मैं तुम्हें इस जंग में इसलिए नहीं जिताऊंगा कि तुम्हारे पास लोग ज्यादा हैं। कल को तुम ये ना कहो कि हम संख्या में ज्यादा थे इसलिए हम जीत गए। तुम इस जंग को इसलिए जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे सामने एक युद्ध है। इस युद्ध में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो उसका सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सबसे बढ़िया क्वालिटी उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो डरे ना, वो साहसी हो। क्योंकि अगर तुम डरते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो डर की आत्मा है तो तुम इस जंग में खड़े होने के लायक नहीं हो। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले नंबर में जो है तुम इसमें से बाहर चले जाओ। परमेश्वर तुमसे कभी विरोध नहीं करेगा, पर इन दिनों के लिए, इस युद्ध के लिए तुम तैयार नहीं हो। ये 300 लोग जो गिदोन के साथ जुड़े हैं, अब परमेश्वर उनको एक मनुष्य के समान देखता है क्योंकि वो दिल से जुड़े हुए हैं, जंग के लिए तैयार है, दुश्मन का सामना करने के लिए वो तैयार है और वो एकजुट होकर के खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर भारत की कलीसिया को इसी तरह से एकजुट होकर के खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। न्यायियों के पुस्तक उसके 7वें अध्याय में आज हम देखेंगे गिदोन के बारे में। ये कहानी हो सकता है हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा इन दिनों में भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए इस वचन को लेकर के आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिद्यान के लोग जो कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े हुए हैं और वो संख्या में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी सेना है वो, और वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है उनके ऊपर सताव लेकर के आती है और परमेश्वर के लोग डरे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोगों को वो कैसे जीतेंगे। और इन्हीं दिनों में परमेश्वर अपने लिए एक पुरुष को खड़ा करता है जिसका नाम है गिदोन। उसका 7वां अध्याय आज हम देखेंगे कि किस तरह से गिदोन और उसकी सेना को परमेश्वर खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं और एक बहुत बड़ी सेना के ऊपर उनको किस तरह से जो है विजय देते हैं। और आज जब हम एक साथ मिल करके इस वचन को सुनेंगे तो आप इसको एक भविष्यवाणी के रूप में लीजिए कि परमेश्वर इसी तरह से अपने लोगों को जयवंत बनाना चाहता है। हमें पता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक युद्ध में तैयार किया है। जब हमारे प्रति, हमारे विरोध में सताव होता है, लोग हमारे प्रति बुरी बात करते हैं, तो आप कभी उसके पीछे लोगों को ना देखें, ऐसा ना समझें कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, परंतु इसके पीछे दो राज्य के बीच में जो लड़ाई है वही देखने में आता है। एक तरफ परमेश्वर का राज्य है और एक तरफ शैतान का राज्य है। और जब कभी परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना आगे बढ़ती है, तो उस समय अंधकार का राज्य हिल जाता है और शैतान किसी न किसी तरह से परमेश्वर के लोगों को जो है उनको आगे बढ़ने से रोकता है, उनको डराता है। और यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर जो हथियार हमारे हाथों में दिए हैं वो इस दुनिया का जो हथियार है उस तरह का नहीं है। कुरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 4था वचन, 3 वचन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। और ऐसा ही एक उदाहरण हम न्यायियों के पुस्तक 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो हमेशा ये याद रहे, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, कल और आज और कल वो एक ही समान है। तो जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया वही परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए करना चाहता है। यहां देखें 7वां अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे वे सवेरे उठे
और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। बहुत बड़ी सेना थी मिद्यानियों की, वो जो है बिल्कुल वो पहाड़ी के पास तराई में पूरी तरह से जो है वो भरी हुई है। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी मालूम है, लेकिन एक बार फिर कुछ बातों को मैं आपके सामने कहना चाहूंगी। तो यहाँ पर गिदोन के साथ भी एक बहुत भारी संख्या में जो है परमेश्वर के लोग खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उनको देख करके कहता है कि हे गिदोन, तेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम इन सारे लोगों को लेकर के युद्ध में जाओगे तो युद्ध जीतने के बाद कल को ये लोग कहेंगे कि हमने जो है अपनी शक्ति से इस युद्ध को जीता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनकी गिनती को कम करने जा रहा हूं। और ये बात जो है हमारी सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब हम किसी जंग में आगे बढ़ते हैं, किसी बात के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा हमारा ये सोचना है कि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ हैं उतना अच्छा है, तभी ना जाकर के हम किसी जंग को जीतेंगे। परंतु आज परमेश्वर के लोग, भाइयों बहनों, आप इस बात को सोचें कि परमेश्वर का सोचना हमारे सोचने के समान नहीं है। परमेश्वर लोगों की गिनती को नहीं देखता है। परमेश्वर कभी आपको जीत ये देख करके नहीं देता है कि आपके साथ कितने लोग हैं, परंतु परमेश्वर ये सोचता है कि अगर एक मुट्ठी भर भी लोग मेरे साथ हैं तो उनको लेकर के मैं किसी भी जंग में उनको जीत दिलवाने के लिए तैयार हूं, अगर वो लोग ऐसे हैं जो मेरे मन को भाए हुए हैं और जो एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? तीसरे वचन में हम देखते हैं, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। प्रेज गॉड। सबसे पहली चुनौती, सबसे पहला टेस्टिंग परमेश्वर ये देते हैं कि तुम जाकर के ऐसा ऐलान करो कि अगर तुम्हारे बीच में कोई ऐसा है जो कि डरता है, जो थरथराता है, एनीबडी हु इज फियरफुल, अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल वॉलंटरी तुम ऐसा ऐलान करो कि ऐसे लोग तो पहले ही वापस चले जाएं, क्योंकि ये कोई हम पिकनिक मनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये परमेश्वर अपने लिए एक सेना को खड़ी कर रहा है। हम ऐसे समय में कलीसियाओं में और भारत देश में आकर के खड़े हैं जब परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जिनको एक साथ परमेश्वर अपनी सेना के रूप में खड़े हो जाए। और सबसे पहला गुण परमेश्वर जो उनमें देखना चाहता है वो ये है कि ये ऐसे लोग हों जो डरे ना। हालेलुया। क्योंकि हमारे सामने एक युद्ध है, तो इस युद्ध में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो उसका सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सबसे बढ़िया क्वालिटी उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो डरे ना, वो साहसी हो। क्योंकि अगर तुम डरते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो डर की आत्मा है तो तुम इस जंग में खड़े होने के लायक नहीं हो। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले नंबर में जो है तुम इसमें से बाहर चले जाओ। परमेश्वर तुमसे कभी विरोध नहीं करेगा, पर इन दिनों के लिए, इस युद्ध के लिए तुम तैयार नहीं हो। देखिए, भारी संख्या में लोग जो है वापस लौट गए। 22,000 लोग इस पहले टेस्टिंग में ही जो है वो पीछे मुड़ गए, क्योंकि इस जंग के लिए वो दिल से तैयार नहीं है। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि इन दिनों के लिए वो खड़े हो जाएं। और केवल जो है 10,000 बाकी रह गए। चौथे वचन कहता है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब दूसरा टेस्टिंग आता है। अब भी लोग अधिक हैं,
उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिस विषय में मैं तुझसे कहूं कि यह तेरे संग चले, वह तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं कि यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। देखिए, फिर गिदोन को यह सुन करके कैसा लगा होगा। मैं ये पढ़ते समय ऐसा सोचती हूँ कि देखिए, इतने लोग उसके साथ थे, उसमें से पहले टेस्टिंग में 22,000 तो वापस चले गए, और अब केवल उसके पास 10,000 संख्या में लोग हैं। और उनको देख करके भी प्रभु कहता है कि अरे, अभी भी ये ज्यादा है। गिदोन को मन ही मन हो सकता है ऐसा लगा हो कि हे परमेश्वर, अब तुम इनको और घटाने जा रहे हो। देखिए, मिदियान के लोग टिड्डियों की तरह पूरी तराई में भरे हुए हैं। परमेश्वर, अगर इनका सामना करना है तो कम से कम 10,000 की संख्या में तो एक सेना हमारे साथ खड़ी होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का सोच बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें इस जंग में इसलिए नहीं जिताऊंगा कि तुम्हारे पास लोग ज्यादा हैं। कल को तुम ये ना कहो कि हम संख्या में ज्यादा थे इसलिए हम जीत गए। तुम इस जंग को इसलिए जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर अगला टेस्टिंग उनको देता है कि मैं जो कहूंगा तुम करो। इनको नदी के पास, सोते के पास लेकर के जाओ, और मैं इस बात को तय करूंगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा। कौन जाएगा, मैं इस बात को तय करूंगा। कौन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो भी मैं तय करूंगा। इसीलिए परमेश्वर जो है अगला टेस्टिंग उनके सामने लेकर के आते हैं। 6वां वचन, जिन्होंने मुख में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तो दो तरह से जब सोते के सामने इन लोगों को लेकर के गिदोन लेकर के आए, तो दो तरह से जो है लोग पानी पीने लगे। कुछ जो है हाथ से उठाकर पानी पिए, और कुछ जो है बिल्कुल गिर कर जो है पानी घुटने टेक कर वो सीधा मुंह से पानी पीने लगे। हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन इस बात से परमेश्वर ने इन 10,000 लोगों को फिर से दो में बांट लिया। केवल 300 लोग थे जो हाथ से जो है पानी उठा करके वो चपड़ करके पिए। जितने लोग घुटने टेक करके पानी पिए, उनको परमेश्वर ने फिर जो है उस टेस्टिंग में हटा दिया। और ये बात मैं आप लोगों को एक होमवर्क की तरह देती हूं कि क्या देखा, क्या था जिससे परमेश्वर ने लोगों को दो में बांट दिया। वो क्या गुण देखा परमेश्वर ने उन लोगों में जिन्होंने हाथ से पानी पिया। क्यों परमेश्वर ने उन 300 लोगों को अपनी सेना में गिदोन के साथ खड़ा होने के लिए चुन लिया। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका उत्तर खोजें। और ये गुण परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहता है, उन लोगों में जिनको परमेश्वर अपनी सेना का भाग बनाना चाहता है। 7वां वचन, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। प्रेज गॉड। दो टेस्टिंग किया परमेश्वर ने, और देखिए इतनी बड़ी संख्या में हजारों लोग जो गिदोन के साथ थे, दो टेस्टिंग में उनको हटा करके अब केवल 300 की संख्या में लोग हैं जिनको परमेश्वर ने खुद योजना बना करके गिदोन के साथ खड़ा किया। आप याद रखें, ये टेस्टिंग गिदोन ने नहीं तैयार किया, ये परमेश्वर की ओर से ये परीक्षा लोगों के ऊपर आई, और परमेश्वर ने खुद उनको छांट लिया। वो इसलिए छांट रहे हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर कुछ लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। परमेश्वर के साथ पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों को अपनी सेना में जोड़ना चाहता है, ऐसे लोगों को आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है जिनके अंदर परमेश्वर कुछ क्वालिटी खोजते हैं। क्या तुम डरते हो? क्या तुम थरथराते हो? ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि तुम जो है किस तरह से वो सोते में से पानी पिए।
उसमें से परमेश्वर एक प्रत्येक गुण को उनके अंदर में देखना चाहता था। ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इसको अगर आप इसका उत्तर पाते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्यों परमेश्वर ने उस कैटेगरी के लोगों को ही अपनी सेना में जोड़ा। और देखिए, अब केवल 300 लोग जो हैं गिदोन के साथ बचे हैं। 8वां वचन, तब उन लोगों ने हाथ में भोजन सामग्री और अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इस्राएल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। प्रेज गॉड। बाकी सारे लोगों को गिदोन ने वापस भेज दिया। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि गिदोन के दिल से क्या गुजरा होगा कि हे परमेश्वर, इतनी बड़ी मिद्यान की सेना हमारे सामने खड़ी है और मेरे साथ भी इतने सारे लोग थे, परंतु आप लोगों ने उनको घटा करके अब केवल 300 लोग जो है मेरे साथ बचे हुए हैं। पर उसके दिल में परमेश्वर के प्रति वो विश्वास था कि जब परमेश्वर कुछ करता है तो जरूर कुछ देख करके करता है, और इसलिए विश्वास के साथ बिल्कुल भ्रमित ना होते हुए गिदोन फिर से आगे बढ़ता है। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। अब देखिए, अब ये तैयार हैं जाने के लिए, उठ खड़े होने के लिए और छावनी पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसको वायदा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और इन लोगों को मैं तुम्हारे हाथों में दूंगा। परंतु यदि तू चढ़ाई करते करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। परमेश्वर कहता है कि तू दिल से तो बलवंत है, मुझे पता है, इसलिए इन लोगों को अगुवाई करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। परंतु अगर जब तू चढ़ाई करके इन लोगों को देख करके कभी अगर तुम्हारे अंदर कोई घबराहट हो तो अपने साथ इस सेवक को भी तू ले ले। 11वां वचन कहता है कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। परमेश्वर का वचन सुन करके बिल्कुल उसी तरह पूरे दिल से आज्ञा पालन करने वाला गिदोन, प्रेज गॉड। अब हम समझें कि परमेश्वर ने क्यों इस गिदोन को चुना अपनी सेना की अगुवाई करने के लिए। प्रेज गॉड। जो अपनी आंखों से देखते हो वो मत देखो, जो अपनी कानों से सुनते हो उसकी ओर ध्यान ना दो, परंतु इन दिनों में परमेश्वर जो हमसे कहता है उसकी ओर हम अपने कान को दें। उन बातों को हम देखें जो परमेश्वर आत्मिक स्तर पर कर रहा है और पूरे दिल से हम उनका आज्ञा पालन करें। हम शैतान को देख करके या जो है अपने दुश्मनों को देख करके हम डरे ना, परंतु परमेश्वर की आज्ञा की बातों का, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने वाले हम हों, क्योंकि परमेश्वर उनको हमारे हाथों में सौंपेगा। प्रेज द लॉर्ड। 12वां वचन कहता है, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे। देखिए, उनको देख करके बिल्कुल कितना डर लगा होगा इसको, क्योंकि उनके हाथ में हथियार है और वो टिड्डियों की तरह, उनका तो हम नंबर भी नहीं ले सकते हैं, इतने ज्यादा हैं वो संख्या में, और वो पूरी तराई में जो है फैले पड़े हैं और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। प्रेज गॉड। कितना सारा जो है उनके पास सामान है, हथियार है और ऊंट है। सब तरह से देखा जाए तो वो ज्यादा शक्तिशाली बने हुए हैं। 13वां वचन, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। प्रेज गॉड। देखिए, ये 300 लोग जो गिदोन के साथ जुड़े हैं, अब परमेश्वर उनको एक मनुष्य के समान देखता है, क्योंकि वो दिल से जुड़े हुए हैं, जंग के लिए तैयार हैं, दुश्मन का सामना करने के लिए वो तैयार हैं और वो एकजुट होकर के खड़े हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर भारत की कलीसिया को इसी तरह से एकजुट होकर के खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार दुश्मन से ज्यादा परेशानी हमको कलीसिया के अंदर जो लोग आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उस कारण से तकलीफ ज्यादा भारत की कलीसिया में है। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां परमेश्वर के लोग एकजुट होकर के खड़े हैं। वो संख्या में तो कम हो गए हैं, केवल 300 लोग हैं जो टिड्डियों के समान तराई में भरे हुए मिद्यानियों का सामना करने के लिए परमेश्वर ने उनको तैयार करके खड़ा किया है। लेकिन यहां से नीचे जब हम पढ़ेंगे, हम अब देखने जा रहे हैं कि युद्ध कैसे हो रहा है, उसके पीछे परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को तैयार कर रहा है। गिदोन तो तैयार है, वो तो खड़ा है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है। लेकिन केवल वो ही नहीं, उसके साथ जो 300 लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो बिल्कुल बलवंत लोग हैं। वो स्वप्न देखने वाले हैं, दर्शन देखने वाले हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं।